नमस्कार, ज्ञानस्तु चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा। हम लोगों ने पिछली वाली इंग्लिश की क्लास में क्या देखा था, पास्ट कंटिन्यूस टेंस को देख लिया था। तो इस बार हम लोग देख ले रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को। इसको समझ ले रहे हैं। सिंपल है, बहुत ज़्यादा है नहीं कुछ इसमें। तो इसकी पहचान एक बार को समझ लो तो पहचान में क्या हो जाएगा इसकी, अगर इसको पहचानना कि ये किसका है। बाकी तो सबको आप पता ही है, सब लोग आपको ये बस खाली हम लोग खाना पूर्ति जल्दी करना है। रहा होगा, रही होगी, रही होगी, रहे होंगे। ये इसके लास्ट में मिल जाएगा हमें वो। तो ये वाली हम समझेंगे कि ये जहाँ ऐसा मिलेगा तो हम समझेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। अच्छा, रूल इसका क्या बनेगा, नियम क्या बनेगा इसका। तो सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद में प्लस विल भी या शैल भी आएगा, मतलब विल लगाएंगे और शैल लगाएंगे, इनमें से कुछ लगाएंगे। ठीक है, लेकिन कई बार इसको शैल को अब रोक ही देते हैं लोग, विल ही लगाते हैं विल भी। ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया, विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे हम लोग, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक, ये चीज है। तो, तो इंडेफिनिट वाले में क्या देखा था हमने, तो इंडेफिनिट वाला था, इंडेफिनिट का रूल जो था, यानी कि ठीक उसमें हमने देखा था सब्जेक्ट बिल को ही लेके चल रहे हैं, शैल को भी छोड़ते हुए चल रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस बिल, इसमें शैल में छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे बिल शैल, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखी थी हमने, उसके बाद में ऑब्जेक्ट देखा था। और अगर हम इस कॉन्टिन्यूस को ले लेंगे तो उस कॉन्टिन्यूस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है और ये जो विल है इसके साथ में बी जुड़ रहा है, विल बी, और ये आईएनजी फॉर्म तो आती है कंटिन्यूस में, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर, ये जो मैंने ब्रैकेट लगा दिया, कंफ्यूज में तो जाना, इसको मैं शैल के लिए बता रहा था आपको। तो सब्जेक्ट प्लस विल इंडेफिनिट वाले में, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल बी, इसमें बी लग गया। ठीक है, आईएनजी। तो ऐसा हम बाद में चार चार एक साथ लिखेंगे, पहले पढ़ लें अलग अलग करके, फिर हम चार चार एक साथ लिखेंगे तो रूल का कंपैरिजन कर लेंगे, रूल एक बार सही से देख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये चीज क्या हो गई। अब हम इसके रूल भी समझ गए, इसकी पहचान भी देख ली, तो इसके सेंटेंस को बना लेते हैं। अच्छा, एक चीज और कि अभी मुझे बता दो, कल एक बच्चे को अभी चेक कराने, मतलब सेंटेंस दिखाने आया कि इसका कैसे बनेगा, तो वो पूछ रहे इसका ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो मैंने उसके में लिखा हुआ देखा, तो उसके में लिखा हुआ था ये ऐसे करके, पूछ ऐसे, उसको आस्क वाला, शायद मेरे ख्याल से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने लिखा था, तो मैंने उसको काट दिया था। मैंने ये क्या लिखा आपने, ये पूछ थोड़ा ना, पूछ तो ऐसे लिखते हैं। तो दरअसल क्या हुआ था, मुझसे ही गलती हो गई थी। मैंने लिखा था पीछे वाली क्लास में सेंटेंस लिखा था, शायद पास्ट कंटिन्यूस में लिखा था कि मैं तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, ऐसा कुछ था शायद सेंटेंस, तो पूछ रहा था। तो जो मैंने लिखा था, जैसे ये मैं लिख लेता हूँ आपके लिए, पहले ऐसे ही मैंने लिखा था, उसमें पहले ऐसे ही करके साफ था, लेकिन बाद में वो काले मार्कर से लिखा था, ब्लैक मार्कर से ऐसे करके। लेकिन बाद में जब मैं आया था तो पता नहीं मैंने ऐसे करके चंद्र बिंदु क्यों लगा दिया था, उस टाइम कुछ और सोच रहा हूँ तो चंद्र बिंदु लग गया, तो बच्चे ने वो वैसे ही उतार लिया। लेकिन ये चंद्र बिंदु, इसकी इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब चंद्र बिंदु का मतलब हो जाएगा TAIL, टेल। ये चंद्र बिंदु हटाएंगे तब इसका मतलब क्या होगा, आस्क मतलब पूछना, कोई क्वेश्चन में से प्रश्न वगैरह पूछते हैं तब। तो मेरे से गलती हो गई थी उस चीज को, उस चीज का बहुत सुधार कर लीजिएगा आप लोग, यदि आप लोगों ने वैसा लिख लिया हो तो। लेकिन बाद में मैंने बच्ची कॉपी देखी, तो उसने कोई दूसरा सेंटेंस दिखाने आया था, लेकिन फिर मैंने उसको ये बोला कर दिया, बोले सर आपने ही लिखा था ऐसा। फिर मैंने देखा, उसने दिखाया कि हाँ लिखा तो है, लेकिन उसमें देखेंगे आप लोग शायद पीछे की तरफ पास्ट कंटिन्यूस की वीडियो ब्लैक मार्कर से ऐसे लिखा था, बाद में ऊपर से लगा दिया था चंद्र बिंदु। तो कुछ और सोच रहा था मैं उस वजह से, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या बात थी, लेकिन आप लोग वो सुधार लें, वो मेरी गलती है। उस चीज़ को मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि वहाँ पे पूछ हो गया, वो पूछ ऐसे नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए शायद पास्ट कंटिन्यूस का ये कुछ यहाँ पर लिखा था, इस वाले बोर्ड में बीच में कहीं पे। तो अब इसके सेंटेंस बना लें हम लोग कि इसके क्या है। तो ये रूल है हमारे पास, सब्जेक्ट लगाएंगे फिर बिल भी लगाएंगे, उसके बाद में हम लोग वर्ब की आईएनजी के साथ में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो वह आ रहा होगा, तो वह आ रहा होगा, तो वह के लिए यहाँ पे आ जाएगा ही, क्योंकि होगा है। ठीक है, अब हमें होगा है, तो ये तो होगा से हमें समझ में आ रहा है, लेकिन जब हम बोलेंगे
तब हमें मन में ही सोचना है, पता चलना है कि वो कौन है, लड़का है या लड़की है। तो इसलिए हमें तुरंत ही लगाना पड़ेगा ही और शी। तब एंड में थोड़ा सोचेंगे होगा के लिए लगाएंगे। तो ही विल बी, सब्जेक्ट के बाद में विल बी लगा, ही विल बी क्या फिर कमिंग, ठीक है, ही विल बी कमिंग, COMING। वह पढ़ाई कर रही होगी, तो होगी आ गया, ठीक है। यहाँ पे शी, तो मैं अब दोनों लिख रहा हूँ, आपको आधा डलवा रहा हूँ। विल बी शी विल बी पढ़ाई करने को क्या बोलते हैं, स्टडी, यानी स्टडिंग, STU। ये देखो मैंने दोनों ऐसे ऐसे बनाए, ये थोड़ा बड़ा बना दिया, ये छोटा बना दिया, ठीक है। अगर अलग करना चाहो तो हो ऐसे कर लो आप। शी शी विल बी स्टडिंग, STUDYING, स्टडिंग। वह पढ़ाई कर रही होगी, शी विल बी स्टडिंग, फुल स्टॉप। बच्चे खेल रहे होंगे, तो बच्चे कौन हो गए, द चिल्ड्रन कह दो या बॉयज कह दो। यहाँ पे बॉयज के लिए लड़के, आप कहोगे लड़के लिखना चाहिए। तो बच्चे खेल रहे होंगे, तो बॉयज लिख सकते हैं, यहाँ पे द चिल्ड्रन लिख सकते हैं, कुछ भी। तो द चिल्ड्रन से लिख लेना है अभी, द चिल्ड्रन, ठीक है, द चिल्ड्रन। बच्चे खेल रहे होंगे, द चिल्ड्रन विल बी, खेलने को क्या बोलेंगे, प्लेइंग, PLAYING, फुल स्टॉप। द चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग। तो ये हो गया, सिंपल समझ में आ रहा है। द चिल्ड्रन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, विल भी लगाया, उसके बाद वर्ब की ING लगा दी, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, सब्जेक्ट ये हो गया, वर्ब विल भी लगाया, इसके बाद वर्ब की ING, सब्जेक्ट इसमें भी नहीं है, ही विल बी कमिंग, ठीक है। ये भी आ रहा है, ऑब्जेक्ट वाला मामला भी नहीं आ रहा है। पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, ऐसे बोलते हैं लोग, पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। पापा की जगह अंकल बोल दो, फिर अपने दोस्त को बोलोगे आप लोग, अंकल आपका इंतजार, अंकल तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, या फिर मम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी, या फिर वो लड़का, किसी का नाम लिख देना यहाँ पे कि वो जो भी नाम उसका अनिकेत है, वो अनिकेत तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, या कुछ भी, ठीक है। ऐसे करके आप बोल सकते हैं, तो उसको उसकी जगह पे यहाँ रखोगे, तो वो सब्जेक्ट बन जाएंगे पापा, यानी कि पापा को हम लोग पापा ही लिख लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। फादर लिखते हो थोड़ा अजीब लगेगा, पापा लिख ले रहे हैं ना, तो पापा। और इंग्लिश स्पीकिंग में पापा बोल भी सकते हो, कोई तकलीफ नहीं, जरूरी नहीं कि पापा को आपको फादर ही बोलना है, मम्मी को आपको मदर बोलना है। मैंने एक जगह मम्मी लिखा है कि सेंटेंस में, ये लिखा है, ये होमवर्क में आपके लिए, तो इसके लिए मम्मी ही लिखना आप लोग, MUMMY, अच्छा लगेगा मम्मी, ठीक है। तो मम्मी को मम्मी बोलो इंग्लिश में, क्यों मदर बोलोगे, और पापा को पापा बोलो, ठीक है। और ये होमवर्क में है, आप लोग होमवर्क तो कर, ऑप्शन मतलब कमेंट में तो नहीं आ रहा है, लेकिन अगर अपने स्तर पे बना रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट में कर देंगे तो और अच्छा लगेगा मुझे। पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, तो पापा को पापा ही लिखेंगे, पापा विल बी, पापा विल बी वेटिंग, पापा विल बी वेटिंग। विल बी मतलब पापा तो सब्जेक्ट हो गए, विल बी यहाँ पे लगेगा, फिर वेटिंग वर्ब की ING लगेगी, वेटिंग। तो वेटिंग का इंतजार करना है, तो सबको आपकी इसकी अंग्रेजी सबको आती होगी, विल बी वेटिंग, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अब इसमें आ जाओ, इसमें अब इसमें मिल जाएगा आपको ऑब्जेक्ट, फॉर यू। अब ऐसे मत कहना कि ऑब्जेक्ट ये वो वाला ऑब्जेक्ट नहीं है, हमने बाद में देखा था ना, डायरेक्ट वायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अलग से टाइप करके बांटा था हमने, कि हम देखेंगे इसमें निकालेंगे कैसा ऑब्जेक्ट है ये, तो ये मिल गया ऑब्जेक्ट। तो पापा विल बी वेटिंग फॉर यू। अब पापा की जगह कोई लड़का हो गया, अनिकेत हो गया, श्याम हो गया, ठीक है, प्रतीक हो गया, प्रतीक विल बी वेटिंग फॉर यू, ऐसे करके आ जाएंगे, ठीक। या किसी लड़की का नाम कुछ भी रखोगे तो वो यहाँ पे चेंज कर दोगे, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। अगला सेंटेंस आ जाओ, मैं कल इस वक्त पढ़ रहा होऊंगा, ठीक है। होऊंगा या फिर हूंगा, 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 कई जगह आपको लिखा हुआ ऐसे ही मिलेगा, मैं के साथ में, मैं को जब भविष्य मतलब जो होना वाली चीज है उसको भविष्य काल के लिए जब लिखेंगे, तो मैं ऐसा कर रहा हूंगा, और होऊंगा, होऊंगा और हूंगा अगर लिखा मिल जाए तो आप कंफ्यूज में, दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों ही धड़ल्ले से यूज होते हैं। कि जो नागरिक प्राचारणी सभा है, वो भी मैंने उसमें एक जगह में पढ़ा था, तो वो भी ऐसे लिखा था, होऊंगा होऊंगा दोनों लिखा था। प्रेमचंद जी भी हैं, प्रेमचंद जी ने भी इसको भी लिखा है, और इसको भी लिखा है, होऊंगा को भी लिखा है। जैसे होऊंगा तो आपको बहुत जगह लिखा मिल जाएगा, होऊंगा भी कुछ लोग लिखते हैं,
तो प्रेमचंद जी की एक कहानी है, रोशनी पढ़ी मैंने, रोशनी कहानी, तो आप उसमें देखेंगे, मैंने पढ़ी थी। तो उसमें मैंने एक बार देखा था कि उसको मैंने मार्क कर लिया था, इसलिए मुझे याद रह गया ये चीज़। तो रोशनी कहानी है, उसमें हूँगा लिखा उन्होंने कि मैं तेज कहीं पे चल रास्ते पे चलने की बात कर रहे थे, तो शायद वहाँ पे उन्होंने हूँगा वाली बात है जी। तो ये चीज़ है, तो आप होऊंगा और हूँगा दोनों शब्द हैं, ठीक है, तो इसमें घबराए नहीं कि क्या लिखा जाए। तो ये तो ये चीज़ हो जाएगी, देख लेंगे आप लोग अपने स्तर से। हिंदी भी हम लोग देखते रहेंगे जहाँ पे कोई जरूरी चीज़ ऐसी लगेगी। जैसे मैंने पीछे वाली क्लास में हम लोग डिस्कस किया था कि आप लोग इसको ध्यान रखेंगे कि लिए और लिए ये कैसे लिखते हैं, कहाँ पे डिसाइड किया था, हम लोग पीछे पढ़ा था। और अगर तकलीफ होगी हम लोग एक बार फिर से देख लेंगे, ठीक है। तो लिए और लिए, आप लोगों से ऑनलाइन आपसे भी कह रहा हूँ, हमने देखा था कि लिए ये वाला सही है, गए में ये वाला सही है, ये वाला सही नहीं है, ठीक। उच्चारण हमें किसका मिल रहा है, बाकी हमने इसके पीछे का साइंस भी तर्क भी समझेंगे क्या है, थोड़ा सा जो व्याकरण के हिसाब से। लेकिन अभी तो होऊंगा वाली बात जो थी, तो आप समझ गए होऊंगा में क्या है, होऊंगा भी लिखा हो जाएगा, तब भी वही लिखेगा यहाँ पे, मैं कल इस वक्त पढ़ रहा होऊंगा। तो मैथिली कौन लगाएंगे हम लोग, आई के साथ में, फिर विल लगाओ, विल ही लगेगा सब जगह, आई विल बी। अब मैं पढ़ रहा हूँ, आई विल बी पढ़, यानी कि पढ़ का मतलब होगा स्टडी, या पढ़ा, अगर पढ़ा कह दूंगा मैं यहाँ पे एक डंडा लगा दिया तो हो जाएगा टीचिंग, ठीक है। तो आई विल बी टीचिंग, तो मैं अपने ऊपर ले लूँ, पढ़ा के बना दूँ, तो हो जाएगा आई विल बी टीचिंग, TEACHING। मैं पढ़ा से बना रहा हूँ, पढ़ा से, आप लोग यहाँ पे क्या पढ़ा कर लोगे तो टीचिंग लिखोगे, पढ़ करोगे तो स्टडिंग लिखोगे। आई विल बी मैं अपने ऊपर बना लिया उसको, आई विल बी टीचिंग, और इस वक्त दिस टाइम, आई विल बी टीचिंग दिस टाइम, तो आई विल बी टीचिंग दिस टाइम, कब दिस टाइम, टुमारो, TOMORROW, और फुल स्टॉप, ठीक है। तो आई विल बी टीचिंग दिस टाइम टुमारो, तो ये मैंने पढ़ा के बनाया, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आप समझिए ना। अब जैसे ये मैंने बाद में लाल से मारा, ऐसे उस टाइम मैंने चंद्र बिंदु मार दिया था किसी वजह से, तो वो ध्यान नहीं आ रहा है क्यों मारा था, लेकिन वो गलत मारा था, ठीक है। आई विल बी टीचिंग, अगर यहाँ पढ़ लिखोगे तो आई विल बी स्टडिंग दिस टाइम टुमारो, तो आप लोग पढ़ रहे होगे तो आप लोग बोल देना, या आप भी किसी को पढ़ा रहे होगे तो आप तब लिख लेना। आप जल्द अंग्रेजी बोल रहे होंगे, तो आप जल्द अंग्रेजी बोल रहे होंगे, तो इसको क्या बनेगी, आपका मतलब यू, ठीक है, विल बी यू विल बी यू विल बी स्पीकिंग, मतलब बोल रहे होंगे तो स्पीकिंग, SPEAKING, स्पीकिंग, यू विल बी स्पीकिंग, क्या है स्पीकिंग, इंग्लिश बड़ी से बना दो, ING, यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, तो यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश बहुत जल्द, या फिर जल्द, तो वेरी सुन इसमें आता है, जल्द इसलिए वेरी सुन बोलते हैं, यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश वेरी सून, तो वेरी सून, ठीक है, हो जाएगा, यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश वेरी सून। अब आगे वाले सेंटेंस पे आ जाओ, वह पेड़ों को पानी दे रही होगी, होगी तो तुरंत ध्यान आ जाएगी शी, तो शी, ठीक। अब शी विल बी, तो शी तो विल बी, तो तुरंत तुरंत अब तुरंत लगाते रहो, तो ये तो हमें पता है विल बी वाले हैं तो अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन जब हौच सब मिक्स आएंगे तब हमें ध्यान रखना पड़ेगा जल्दी जल्दी में, और टेस्ट होती है तो टेस्ट में और ध्यान रखना पड़ेगा। या अब टेस्ट का मतलब क्या है, टेस्ट तो आपको हो गया, ऐसे टेस्ट कौन लेगा इन सबका, लेकिन टेस्ट का मतलब है ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा, तब आपको सोचो तुरंत ही बोलना है आपको, तो ये चीज है। तो शी विल बी वाटरिंग, पानी लगाने क्या बोलेंगे हम, वाटरिंग, वाटर, उसके आगे ING लगा दो, वाटरिंग यानी वाटरिंग, शी विल बी वाटरिंग, किसको, पेड़ों को, दी प्लांट्स, द प्लांट्स, द बोलते हैं इसको, दी भी बोलते हैं, ठीक है, द प्लांट्स, PLANTS, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप ध्यान रखना उसके बाद। तो शी विल बी वाटरिंग द प्लांट्स, तो वह टीवी,
टी के बाद में ऐसे करके इसको बंद कर सकते हैं हम लोग, ऐसे करके लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे ही लिख सकते हैं। वह टीवी देख रहा होगा, तो वह टीवी देख रहा होगा तो क्या हो जाएगा इसका, ही, क्योंकि होगा है ना इसलिए विल बी ही विल बी वॉचिंग। वॉचिंग यहाँ पे वॉचिंग आएगा, सीइंग नहीं आएगा। ठीक है, हम इसकी भी बात करेंगे कि वॉचिंग कब लगाएंगे, सीइंग कब लगाएंगे, लुकिंग कब लगाएंगे। तो वॉचिंग, ठीक। तो WATCHING ये लग रही है स्पेलिंग, कि CH है यहाँ पर, WATCHING वॉचिंग। तो ही विल बी वॉचिंग टेलीविजन, ये वॉचिंग द टीवी, ऐसे कर सकते हैं, वॉचिंग द टीवी कर सकते हो, द कैपिटल टी फुल स्टॉप लगाओगे, वी फुल स्टॉप लगाओगे, टीवी और उसके बाद में फाइनल वाला फुल स्टॉप लगाओगे, तो ही विल बी वॉचिंग द टीवी और ही विल बी वॉचिंग टेलीविजन। तो उस टाइम गाना लगाओ तो भी काम चल जाएगा, ही विल बी वॉचिंग टेलीविजन। तो कैसा इसका दूसरा नीचे बना दूं, ही विल बी, ऐसे ही बना सकते हैं इसको, ही विल बी वॉचिंग, क्या वॉचिंग, टेलीविजन, TELE टेलीविजन, VISION। ठीक, फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे उसके बाद में, तो उसके बाद में दाने भी लगा सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला बना लो तो अच्छी रहती है, ही विल बी वॉचिंग द टीवी। फिर क्या है, मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा होगा। तो मेरा दोस्त क्या है, तो मेरा दोस्त यहाँ पे आ जाएगा माई फ्रेंड, FRIEND। आया मेरा दोस्त की जगह मेरे पापा, तो माई पापा, माई फादर बोल देना। ठीक है, माई मम्मी, माई मदर ऐसे हो जाएगा, मेरी बहन माई सिस्टर, मेरे भाई मेरे ब्रदर, ऐसे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरा दोस्त, ठीक है, तो मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा होगा, तो मेरा दोस्त पहले तो कर रहा होगा, तो विल बी, माई फ्रेंड विल बी, माई फ्रेंड विल बी, क्या विल बी, वेटिंग कर रहा है ना, वेटिंग, माई फ्रेंड विल बी वेटिंग, वेटिंग। और यहाँ देखो फॉर यू, यानी कि तुम्हारा, यहाँ पर मेरा, यहाँ पे मेरा है, तो मेरा क्या है, फॉर मी, माई फ्रेंड विल बी वेटिंग फॉर मी। ठीक है, वेटिंग फॉर मी, ये ध्यान रखना आप, फुल स्टॉप आ जाएगा, फॉर मी, ऐसे मतलब मेरे लिए, ऐसे बोले ना, तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है, मेरा दोस्त मेरे लिए इंतजार कर रहा होगा, तो माई फ्रेंड ऐसे करके बनाया तो इसलिए फॉर मी लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, वरना फॉर आप कहोगे कि फॉर तो लगाते हैं के लिए, तो के लिए जब लगाते हैं फॉर, तो यहाँ पे तो के लिए कहीं लिखा ही नहीं है। ठीक, तो इसलिए समझ लें मेरे लिए इंतजार कर रहा हो, मेरा दोस्त मेरे लिए इंतजार कर रहा होगा, तो माई फ्रेंड विल बी वेटिंग फॉर मी। और पापा विल बी वेटिंग फॉर यू, पापा तुम्हारे ये आप किसी से कह रहे हो पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, या अंकल तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। अब ये 10वां सेंटेंस है, मम्मी खाना बना रही होंगी, तो इसको अब मम्मी को ऐसे लिखना, खाना बना रही होंगी, इसको होमवर्क में ले लो, सिंपल है, बना सकते हो आप लोग। इसको कमेंट सेक्शन में करें, इसका उत्तर दें और अच्छा लगेगा। अब ये है, अब जल्दी जल्दी हम लोग परफेक्ट की भी तीनों देख लेंगे, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी देख लेंगे, और फिर हम लोग नई नई चीज़ें इसमें देखेंगे, मतलब 2 क्लास और ले लेंगे, नेगेटिव इंटेरोगेटिव डबल इंटेरोगेटिव को सबको एक ही में सम्मिलित कर लेंगे, वो और ले लेंगे। अच्छा, एक चीज़ इसमें और समझो, एक चीज़ मैं इसको इरेज करके थोड़ी सी जगह बनाऊँ, तो एक सेंटेंस समझो, ये वाला इरेज कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा अगर आपको कहीं पे ऐसा आ जाए, वैसे बना तो लोगे आप लोग, लेकिन वैसे एक बात बताना चाह रहा हूँ, वो ये जैसे एक सेंटेंस है, मैं उससे कल मिलूंगा, मैं उससे कल मिलूंगा, या मैं कल उससे मिलूंगा। ठीक है, मैं कल उससे मिलूंगा, दोनों बातें थी। ठीक है, इसमें आप ऐसे समझ लो, मैं कल उससे मिलूंगा। ठीक है,
ये मैं इस पे इन दोनों में एक ही सेंटेंस, इसका मतलब एक ही है, ठीक। या कल मैं उससे मिलूंगा, इसका सेंटेंस भी एक है, बार बार ऐसे इसमें अलग अलग क्यों लिखे। मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, इसको क्या है, दो तरीके से बना सकते हैं हम लोग। कैसे, एक तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि इसी इन दोनों को, ये दोनों एक ही है, ठीक, अलग अलग नहीं है। मैं उससे कल मिलूंगा या मैं कल उससे मिलूंगा, बात एक। अब इन दोनों को एक तरीके से ऐसे बना सकते हैं हम, तो आई विल मीट, आई विल मीट हिम टुमारो, TUMORROW, ठीक है। आई विल मीट हिम टुमारो। या फिर, अब मैं या लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये मत समझना कि पहला वाला पहले के लिए, दूसरा वाला दूसरे के लिए। मैं बता रहा हूँ इन दोनों के लिए तो ये बनाएंगे, या फिर हम क्या बनाएंगे, आई विल बी मीटिंग। अब इसमें ING लगाएंगे, आई विल बी मीटिंग हिम टुमारो, आई विल बी मीटिंग हिम टुमारो। मतलब इसमें क्या होगा, इसमें समझो एक ही बात। अब आप कहोगे इसमें रहा होगा तो है ही नहीं, कि मैं उससे कल मिल रहा हूँगा, ठीक है। तो मैं उससे कल मिलूंगा, तो मैं उससे कल मिलूंगा ऐसे इसके लिए बोल सकते हैं, ये बात अभी मुझे ध्यान आया था। तो मैं उससे कल मिलूंगा, इसमें बस इतनी सी बात आ जाएगी कि इस वाले में जो पहला वाला है ना, पहले वाले में निश्चय दिख रहा है। जो पहला वाला है, आई विल मीट हिम टुमारो, ये वाला इसमें बहुत निश्चय हो रहा कि ये होगा ही होगा ऐसा। इसमें थोड़ा कि आई विल बी मीटिंग हिम टुमारो, इसमें हो भी नहीं सकता है। जैसे किसी से, एक मैंने किताब में पढ़ा था, बैठने वाला उदाहरण है। जैसे मान लो ये भी मैं रेस कर रहा हूँ, थोड़ा पीछे जाकर देख लेना, अगर आपने नहीं उतारा हो, नहीं लिखा हो, तो एक बार पीछे कर लेना वीडियो को और देख लेना। जैसे एक सेंटेंस है, मैं बता रहा हूँ कि संजय 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 इस सीट पर बैठेगा। संजय इस सीट पर या इस कुर्सी पर नहीं कर दो तो अच्छा रहेगा। संजय इस सीट पर नहीं बैठेगा तो और अच्छा रहेगा। संजय नहीं वाला आप लोग लगा तो लेते वैसे भी, लेकिन एक बार बता दे, नोट लगा देंगे, संजय इस सीट पर नहीं बैठेगा। तो इसको आप इसको इसको अगर मैं बनाऊंगा ऐसे करके, तो इसको दो तरीके से बना लो। एक तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले से, वर्तमान काल से, वर्तमान कह रहा हूँ उससे, इंडेफिनिट वाले से बनाओ, उसके बाद कंटिन्यूस से बनाओ। तो संजय संजय विल, ठीक है। अब ये नहीं वाला ना, तो संजय विल नॉट सिट ऑन दिस सीट। तो सीट लिख दो, चेयर हो तो चेयर लिख दो, ठीक है, सीट लिखा। संजय विल नॉट सिट ऑन दिस सीट। और एक तरीके से मैं इसको ऐसे बनाऊं, विल संजय विल नॉट बी संजय विल नॉट बी सिटिंग ऑन दिस सीट, ठीक। इस बारे में क्या है, संजय विल नॉट सिट ऑन दिस सीट, तो इसका मतलब इसमें बहुत निश्चय दिख रहा है हमें कि संजय इस पर नहीं बैठेगा, ठीक है। और इसमें क्या है, संजय विल नॉट बी सिटिंग ऑन दिस सीट, इसमें निश्चय नहीं आ रहा है। इसमें क्या है, संजय इस पर नहीं बैठेगा क्योंकि शायद ये इसकी सीट नहीं है, या संजय यहाँ पर नहीं बैठता है। लेकिन संजय, अब इस वाले से मतलब क्या निकल रहा है, संजय विल नॉट सिट ऑन दिस सीट, इसका मतलब निकल रहा है कि संजय इस पर नहीं बैठेगा। क्या कुछ हो जाए, एक बार का मालूम है, तो इसमें निश्चय है कि संजय इस पर नहीं बैठेगा। संजय विल नॉट सिट ऑन दिस सीट, संजय इस सीट पर नहीं बैठेगा। लेकिन इसमें क्या है, संजय विल नॉट बी सिटिंग ऑन दिस सीट, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि संजय सीट पर नहीं बैठ रहा होगा। क्योंकि क्या होगा, हो सकता है ये इसकी सीट नहीं है, यह हो सकता है तब तक ये भर जाए, तो संजय विल नॉट बी सिटिंग ऑन दिस सीट, तो हम ऐसे बोल देंगे। तो इसलिए बता रहा हूँ, ऐसे सेंटेंस को ऐसे ही दोनों तरीके से बना सकते हैं। मैं उससे कल मिलूंगा,
तो इसको आप ऐसे ही बना सकते हो, आई विल बी मीटिंग हिम टुमारो। इसमें जब बहुत ज़्यादा निश्चय दिखाना है तो आई विल मीट हिम टुमारो। ठीक, तो कई बार ये ऐसा करके यूज हो जाएगा, तो इसमें रहा होगा नहीं मिल जाएगा आपको, तब भी ऐसे बना सकते हैं। ये मैं बताना चाह रहा हूँ, आप समझ गए होगे मेरे हिसाब से निश्चय वाली बात और ये वाली बात। ठीक है, तो दो उदाहरण लेकर समझा दिए। अब हम लोग आगे की परफेक्ट क्लास देखेंगे, संग में पॉलिटी क्लास देखेंगे, और भूगोल की भी मैं चालू करना चाह रहा हूँ, तो वो भी आपको मिलेगी। ठीक है, और लोगों के साथ लोगों को बताइए कि ये सब चीज़ चल रही है यहाँ पे, जुड़े हैं तो अच्छी बात है, और लोगों के साथ साझा करिए, आप लोग अपनी तरफ से भेजिए, और वरना अपना तो आप पढ़ते ही रहिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।